एक समय की बात है। जंगल के बीचों बीच लिली नाम की एक लड़की खोज करता रहती थी। अपने कैमरे को हाथ में लेकर लिली घने पत्तों के भीतर छिपे रहस्यों को उजागर करने की खोज में निकल पड़ी। जैसे ही वह जंगल में गहराई तक गई, वह एक साफ स्थान पर पहुंची जहां जानवरों का एक समूह एक चमकदार तालाब के आसपास इकट्ठा हुआ था। लिली सावधानी से उनके पास आई। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम लिली है और मैं शहर से आई हूं, उसने पुकारा। उसकी आवाज शांत जंगल में गूंज रही थी। जानवर लिली की ओर देखने लगे। उनकी आंखें खुशी की चमक से भर गईं और संदेह। लेकिन सैमी नाम की एक बहादुर छोटी गिलहरी आगे बढ़ी। उसकी रोएंदार पूंछ खुशी से हिल रही थी। नमस्कार लिली, हम इस पवित्र तालाब के संरक्षक हैं। आपको हमारे घर में क्या लाया है? सैमी ने पूछा। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। मैं ज्ञान और रोमांच चाहती हूं प्रिय सैमी। मैं जंगल के ज्ञान से सीखना चाहता हूं और रास्ते में दोस्त बनाना चाहती हूं, लिली ने उत्तर दिया। उसकी आंखें ये नजारा देखकर चमक रही थीं। सैमी ने सोच समझकर सिर हिलाया और आमंत्रित किया लिली तालाब के किनारे उनसे जुड़ने के लिए। जैसे ही वे एक साथ बैठे, जानवरों ने जंगल में अपने जीवन की कहानियां साझा की। बंदरों की चंचल हरकतों से लेकर हिरणों की सुंदर हरकतों तक। उनकी कहानियों से प्रभावित होकर लिली को अपने नए दोस्तों के साथ एक गहरा संबंध बनता हुआ महसूस हुआ। साथ में वे हंसे, नाचे और जंगल के आश्चर्यों का पता लगाया। ऐसे बंधन बनाए जो जीवन भर बने रहे। लेकिन जल्द ही उन पर खतरा की एक काली छाया से आ गई। शिकारियों का एक समूह जंगल में घुस गया था। उनकी लालची नजरें दुर्लभ और विदेशी प्राणियों पर टिकी थीं। अपने दोस्तों की रक्षा करने के लिए बुद्धि और हिम्मती लिली हरकत में आ गई और अपने घर की रक्षा के लिए जानवरों को इकट्ठा किया। साहस और चालाकी के साथ उन्होंने शिकारियों को मात दी, उन्हें खदेड़ दिया और एक बार फिर जंगल की सुरक्षा सुनिश्चित की। लड़ाई के बाद लिली और उसके दोस्त एकजुट हो गए। उनके दिल साहस और खुशियों से भर गए। उन्होंने एक साथ विपरीत परिस्थितियों का सामना किया और पहले से कहीं अधिक मजबूत होकर उभरे। उनका बंधन अटूट था। जैसे ही जंगल में एक और दिन सूरज डूबा, लिली को पता चला कि उसे जंगल के बीचों बीच न केवल रोमांच बल्कि सच्ची दोस्ती भी मिली है। और अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ वह आने वाले कई और कारनामों की प्रतीक्षा कर रही थी